तो बड़ी खबर फिलहाल आपको बता दें, ट्रंप के बाद अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी चीन दौरे पर, और अब से कुछ ही देर बाद बीजिंग पुतिन पहुंचने वाले हैं। जहां राष्ट्रपति पुतिन का ये 2 दिन का चीन दौरा टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण रणनीतिक तौर पर भी है। जिनपिंग के साथ रणनीतिक साझेदारी पर भी बात होगी। हालांकि ट्रंप के बाद पुतिन का ये चीन दौरा महत्वपूर्ण क्यों है, संजय भारद्वाज सर इसी को लेकर सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि आज से रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इस चीन दौरे को लेकर खबर है। ट्रंप के बाद चीन दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन, जहां जिनपिंग और पुतिन का स्वागत करेंगे, भव्य स्वागत होगा। ट्रंप के दौरे के बाद रूस चीन रिश्तों पर अब दुनिया की नजर है, और 2013 से अब तक 40 से ज्यादा बार पुतिन और शी मिल चुके हैं। हालांकि मुद्दे क्या हैं? ईरान मुद्दे पर बातचीत संभव है। इस टाइमिंग को देखते हुए ईरान मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, इसी पर सवाल सर। यूक्रेन युद्ध पर भी वार्ता संभव है, करीब 40 समझौते संभव है। डॉलर के विकल्प पर चर्चा, सुरक्षा और सैन्य सहयोग, ताइवान इंडो पैसिफिक पर संदेश और साइबेरिया गैस पाइपलाइन पर भी चर्चा। बड़ी बात यह कि शी पुतिन निजी बैठक पर सबसे ज्यादा नजर। अब संजय सर, सबसे पहले ईरान को मिलता वो सहयोग, और ईरान के साथ स्ट्रांगली अमेरिका के खिलाफ शी और पुतिन का खड़ा होना इस दौरे में, क्या इसको लेकर भी एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज? निश्चित रूप से देखिए सुरभि, ये बात मान के चलिए कि ईरान एक पहला मुद्दा है, दूसरा निश्चित रूप से यूक्रेन का मुद्दा भी दोनों का है। पहली बात कि दोनों के बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है, पुतिन की और शी जिनपिंग की, कि हम आपके इंटरनल अफेयर में हम कोई भी कुछ भी करते हैं अपने देश में, आपको कोई उससे किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि दोनों के अपने, वो दोनों ट्रांजैक्शनल है अपने रिलेशंस में, ये कोई अलाइज नहीं है लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और उसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में साफ साफ है कि ईरान में उन दोनों का इंटरेस्ट है। ईरान को दोनों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही वेस्ट के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि ईरान का चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, चाहे ईरान पे अटैक हो रहा है, इस दोनों मुद्दे इनके डिस्कशंस में हो गए। ईरान को जो भी सपोर्ट, जो भी इंटरनल सपोर्ट देना होगा वो निश्चित रूप से देंगे। दूसरी बात साफ साफ है कि शी जिनपिंग को क्या चाहिए? शी जिनपिंग को चाहिए एनर्जी चाहिए, ऑयल गैस चाहिए, और जो रॉ मटेरियल है वो चाहिए। पुतिन को क्या चाहिए? पुतिन को मैन्युफैक्चरिंग जो उनके गुड्स हैं वो पूरा का पूरा चाहिए, और दूसरा जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो 90% आज सप्लाई करता है रशिया को, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए। तो निश्चित इनके बिल्कुल क्लियर कट फंडा है, और ये एक तरीके से जो तीनों स्टेट है, ईरान है, चीन है और रशिया है, तीनों एक ही माइंडसेट के साथ में एंटी वेस्ट एक प्रमाइस तैयार करके और ये लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो साफ साफ है कि ये जो ट्रंप का वापस होना है कि हम अभी वॉर नहीं कर रहे हैं, ये भी निश्चित रूप से इस बायलैटरल जो ठीक बात है संजय जी, आपने जिसका जिक्र किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं तो इस मुलाकात को ऐसे भी देख रहा हूं क्योंकि चीन ईरान का एक बहुत अहम सहयोगी देश है। चीन पहले पहुंचता है, सबसे बड़ा दुश्मन ईरान का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जाते हैं। पहले दुश्मन से मुलाकात और अब ईरान के सहयोगी से मुलाकात। इस मुलाकात के मायने क्या हैं? रूस और चीन मिलकर अमेरिका की कोई काट ढूंढने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, इसे इस तरह से भी क्या देखा जाना चाहिए?